पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए सैयद जफर इस्लाम साहब, ट्विटर की चिड़िया उड़ रही है तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि इस देश में अगर आपको बिजनेस करना है, जैसे आपने अभी सुनवाया रविशंकर जी को, उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में कहा कि बिजनेस करने के लिए वेलकम करते हैं हम, कोई दुनिया की कोई भी कंपनी हो उसका भारत में वेलकम किया जाता है। लेकिन ये देश है कोई पुराना रिपब्लिक थोड़ी है कि यहाँ के कानून आप नहीं मानिए, यहाँ कोई कानून नहीं। भाई इस देश में भी कानून है, हम उस कानून का कंप्लाई करना हम करते हैं, तो बाहर वाले आने वाली कंपनियों को भी करना है। तो हमने क्या डिमांड किया, अगर न्यू आईटी रूल्स को आप देखिए तो बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर छोटे, देखिए दो तरह के डिफाइन किया गया है आईटी रूल्स में कि आप छोटे इंटरमीडियरी या बड़े इंटरमीडियरी हैं। छोटे इंटरमीडियरी के लिए कुछ कम जो है वो कानून है, बड़े इंटरमीडियरी के लिए ज्यादा कंप्लायंस की जरूरत है, और सिर्फ कंप्लायंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है उसको यहां पर बहाल करना है। मैं उस कमेटी का मेंबर हूं जो पार्लियामेंट्री कमेटी है। अब आप बताइए, मैं एक छोटा सा सवाल उठाता हूं जो जनता के लिए, अगर कहा कि कोई जनता को कोई परेशानी हो तो किसके पास जाए? अमेरिका में जो बैठा हुआ है कंप्लायंस ऑफिसर, उसके पास जाना चाहिए। वहां कौन, हमारे न्यू जर्सी में कौन सुनेगा हमारी बात? बिल्कुल। अरे भाई, यहाँ देश की जनता है, देश की जनता की कोई परेशानी हो सकती है, वो आपके पास आएंगे, आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है यहाँ पर देखेगा और वो कंसल्ट करेगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहां कंसल्ट करे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं फॉरेन बैंक्स में काम किया, मैंने इतने सालों तक फॉरेन बैंक्स में काम किया। हमारे यहाँ भी देश के कानून बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करते थे, हमें कंप्लाई करनी रहती थी वो सारे गाइडलाइंस के जो देश का कानून है, जो रिजर्व बैंक ने जारी किया है। अब उसको करने के लिए हमारे कंप्लायंस ऑफिसर ऑन शोर बैठता था, उसको जो भी जानकारी देनी है, जो ऑफ शोर में हमारा ग्लोबल हेड कंप्लायंस ऑफिसर बैठा उससे जानकारी लेगा और यहां पर उसको कंप्लाई करेगा। बस उतनी सी बात की। लेकिन आपको जो प्रोटेक्शन है, जो प्रोटेक्शन दिया जाता है कि थर्ड पार्टी का जो है आपके इस पर जाता है, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं, इसलिए कोई इंटरमीडियरी है। बिल्कुल, तो इंटरमीडियरी का जो रोल है उसके लिए आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। उसको कंप्लाई करने के लिए आपको रिड्रेसल मैकेनिज्म चाहिए। चंद 15 दिन के अंदर, आज आपको है 24 घंटे में आप उसको एक्नॉलेज कीजिए, 15 दिन में उसका रेजोल्यूशन दीजिए। इतनी छोटी सी डिमांड क्यों नहीं करेंगे भाई? नाइजीरिया में ट्विटर के खिलाफ सरकार ने सख्त एक्शन ले लिया है। हिंदुस्तान में भी क्या फ्यूचर में इस तरह की तैयारी हो सकती है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा जफर इस्लाम। लेकिन रोहन गुप्ता जी, संबित पात्रा के मैनिपुलेटेड ट्वीट वाले मामले में हम सब ने देखा कांग्रेस पार्टी कितनी ज्यादा खुश नजर आई, लेकिन जब आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर अकाउंट से वेरीफाइड ब्लू टिक को हटाया गया, उसको लेकर क्या है टेक आप लोगों का? नहीं, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं होना चाहिए। देश के उपराष्ट्रपति के अकाउंट का ब्लू टिक हटाना, मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं, और ट्विटर को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी गलती ना हो। देखिए चित्रा जी, अभी भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे, मुद्दा क्या है? जो चिड़िया की चहचहाट उनको 2014 तक बहुत अच्छी लगती थी, ट्विटर बहुत अच्छा लगता था, 2020 आते हुए 21 तो ऐसा क्या हो गया कि आज उनको जो चहचहाट और चिक चिक लगने लग गई? उसके पीछे काफी कारण है। कहीं ना कहीं इन लोगों ने जिस प्रकार से एक आवाज को दबाने का प्रयास किया, मैं उसका उदाहरण भी दूंगा आपको चित्रा जी, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। आवाज को हमेशा जो भी आवाज जी, जो लोगों ने आवाज उठाई सरकार के खिलाफ, उनके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही थी। उनके ही पदाधिकारी ट्विटर पर झूठ फैलाते पाए गए। मैं आपको 15 आर्टिकल दिखा सकता हूं जिनका आपने नाम लिया, उसके सिवा भी काफी लोगों ने झूठ फैलाया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिसेंटली जो कांग्रेस टूल किट की फर्जी जो उनका लेके आया, आज एक भी भाजपा प्रवक्ता उसके लिए बोल नहीं रहा है, क्योंकि साबित हो गया कि गलत कागज उन्होंने रखे थे। वो गलत कागज रखने के बाद जब मैनिपुलेटेड मीडिया का उन्होंने मार किया, उसके सामने सरकार आके खड़ी हो गई। ये आज तक कभी नहीं हुआ है कि एक सरकार में एक पार्टी के प्रवक्ता के लिए सरकार ने ट्विटर को या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्टेटमेंट इश्यू किया हो। वो भी जाने दीजिए। मुझे बताइए, जिसने झूठ फैलाया उसके खिलाफ अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो एक बार तो उन पे सवाल पूछे कि आप झूठ क्यों फैलाए, आज क्यों चुप हो गए? तो मुद्दा यहाँ पे मैं हमेशा से ये कहता हूँ डिबेट्स में कि सरकार की जो मंशा है, मैं देखिए रूल्स ट्विटर को फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर वो हमारे आईटी रूल्स है उसमें मैं कहीं पे भी दो राय नहीं रखता हूँ। सरकार अगर लॉ बन गए हैं तो एनीबॉडी हु वांट्स टू डू बिजनेस इन इंडिया दे विल हैव टू कंप्लाई विद द लॉ। मेरी उसके खिलाफ मैं कोई यहाँ पे मैं वकालत करने नहीं आया, बट बात न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। हाँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आईटी लॉ में हमने कहा कि व्हाट इज ऑब्जेक्शन, इस बात का रोहन जी बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? आपकी कैसी आदत होती है जफर जी? मत बौखलाइए। सुनिए, उसमें लॉज में वर्ड है ऑब्जेक्शनेबल। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, क्या वो आजकल सिखा के भेजा गया है वो आपका नाटक करना शुरू करो टीवी पे? नहीं हो सकता है।
कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसे काम, जब तक सरकार की विश्वसनीयता और वो विश्वसनीयता चूर चूर हो गई, कांग्रेस जो फर्जी टूल किट मामले में ये सरकार की विश्वसनीयता देश के सामने आ गई।